हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। सील ऑयल सिस्टम के सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एयर साइड सील ऑयल सर्किट विथ लाइन डायग्राम एंड इट्स कंपोनेंट, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि सील ऑयल सिस्टम में टोटल दो ऑयल सर्किट है। एक आपका एयर साइड सील ऑयल सर्किट है, एक आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट होता है। हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से एयर साइड सील ऑयल सर्किट के बारे में विथ लाइन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ एयर साइड सील ऑयल सर्किट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सील जो आपका एयर साइड सील ऑयल सर्किट में जो मेन कंपोनेंट्स है उसको पहले हम लोग देखते हैं। आपका इसका जो मेन कंपोनेंट है SOST, सील ऑयल स्टोरेज टैंक। जैसे SOT तो था वो हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट में था, सील ऑयल टैंक। इसमें सील ऑयल स्टोरेज टैंक, इसमें जो ऑयल आता है वो आपका जनरेटर का जो दोनों एंड में बियरिंग है, 5 नंबर एंड 6 नंबर बियरिंग से जो रिटर्निंग ऑयल आता है वो डायरेक्ट MOT में नहीं जाता है, पहले आपका SOST में आता है। और SOST ओवरफ्लो होने के बाद, देखिए ओवरफ्लो का लाइन है ये टरबाइन लूप ऑयल सिस्टम में आपका चला जाता है। तो ये जो ऑयल आता है वो MOT से ही आता है। और कहां से आता है फ्रेंड्स? तो 5 एंड 6 नंबर मीन्स, आप इसको आसान शब्दों में समझिए, जनरेटर के दोनों एंड में जो बियरिंग में ऑयल जाता है उसका रिटर्निंग ऑयल जो है वो SOST में ही आता है। उसके बाद आपका 3 पंप है, 1, 2 एंड 3, जिसमें 2 आपका AC पंप है, एक आपका DC SOP होता है। 3 पंप दिया हुआ है। हाइड्रोजन साइड में फ्रेंड्स आपको एक ही पंप दिया होता है, लेकिन आपका एयर साइड में आपका 3 पंप दिया रहता है। उसके बाद आपका 2 डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है, A1 एंड A2। इसमें डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व A टाइप होता है। तो इसमें टोटल 2 है, A1 एंड A2। ठीक है। उसके बाद आपका कूलर है, फिल्टर है, और फिर आपका यहाँ पे सील रिंग में आपका सप्लाई होता है। तो जनरली आपका बेसिकली यही कंपोनेंट्स है। तो इसका पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सर्किट क्या है, फिर हम लोग इसको डिटेल से जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एयर साइड सील ऑयल सर्किट का अगर हम देखें क्या होता है, बेसिकली द एयर साइड सील ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम द SOST। एयर साइड सील ऑयल पंप ड्रॉ द सील ऑयल फ्रॉम द SOST एंड इज सप्लाई टू द शाफ्ट सील। शाफ्ट सील में जो सप्लाई करता है वाया द कूलर एंड द फिल्टर। एटलीस्ट एक पंप, एयर साइड का एक पंप आपका सर्विस में रहता है, एंड इसका मेन काम है कि SOST से ऑयल को सप्लाई करना, उसको सक करता है, फिर उसको वाया द कूलर फिल्टर होते हुए शाफ्ट सील में प्रोवाइड करता है, आपको सील ऑयल का एक फिल्म बना देता है। कहां पे? तो जनरेटर के शाफ्ट एंड सील रिंग के बीच में जो आपका गैप रहता है, एनुलर गैप, उस गैप में आपका एयर साइड सील ऑयल फिल्म बना देता है। अपॉन द फेल्यूर ऑफ सील ऑयल पंप 1, द सील ऑयल पंप 2 will automatically started and take over the supply of seal oil system। ठीक है। अगर आपका सील ऑयल पंप एक आपका ट्रिप हो जाता है या अनअवेलेबल हो जाता है, तो दूसरा जो सील ऑयल पंप जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और सील ऑयल को सप्लाई करना शुरू कर देता है। अगर आपका सील ऑयल पंप 2 भी अगर फेल हो जाए, देन द थर्ड सील ऑयल पंप व्हिच इज DC मोटर ड्रिवन पंप will automatically started and take over the supply of seal oil system। तो आपका DC सिस्टम आपका सर्विस में आ जाता है। हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप अगर फेल्योर हो जाता है, उसमें तो हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप में तो आपका एक ही पंप है, अगर वो पंप अगर फेल हो जाता है, देन हाइड्रोजन साइड सील ऑयल क्या होता है, टेक द ऑयल फ्रॉम द एयर साइड सील ऑयल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक कमेंट आया था कि सर एयर साइड में आपका 3 पंप दिया हुआ है, बट हाइड्रोजन साइड में एक ही पंप क्यों दिया हुआ है? तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि आप शाफ्ट सील के पास जाइए। शाफ्ट सील में आपका हाइड्रोजन साइड एक सील फिल्म बनाता है, और उसके बाद आपका एयर साइड का सील ऑयल फिल्म बनता है। मीन्स अगर अंदर से देखिएगा इनसाइड से, तो पहले आपका हाइड्रोजन गैस है,
हाइड्रोजन गैस के बगल में आपका क्या है, हाइड्रोजन साइड सील ऑयल का फिल्म है, उसके बाद एयर साइड का सील ऑयल फिल्म है, उसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस रहता है। तो अगर आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सिस्टम अगर फेल कर जाता है तो उसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है, वो आपका एयर साइड सील ऑयल सर्किट से ही ऑयल सप्लाई ले लेगा और आपका हाइड्रोजन साइड में ऑयल सप्लाई हो जाएगा। यहां पे ये देखिए वाल्व, मैं आपको एक फ्रेंड बताया था कि हाइड्रोजन साइड सील ऑयल का जो हेडर है और एयर साइड सील ऑयल का हेडर में एक इंटर कनेक्शन वाल्व होता है, ये वाला इंटर कनेक्शन वाल्व। ये आपका क्या है, एयर साइड का सील ऑयल हेडर है और ये जो है हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल हेडर है। दोनों के बीच में देखिए एक इंटर कनेक्शन वाल्व है। ये वाल्व नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल अगर पंप में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, फेल्योर हो जाता है, तो इस वाल्व को हम लोग ऑटोमेटिक ओपन कर देंगे और यहां से एयर साइड भी जाएगा और हाइड्रोजन साइड में भी आपका ऑयल सप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रोविजन दिया हुआ है। देखिए अल्टीमेट आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन को लीक होने से बचाना है। तो अल्टीमेट एयर साइड जो सील ऑयल सर्किट है वही हाइड्रोजन को लीक होने से बचाता है। एक बीच में हाइड्रोजन साइड सील ऑयल फिल्म बना देता है प्रोविजन के लिए कि ताकि आपका क्या है कि एयर साइड का जो सील ऑयल है वो आपका एयर के साथ क्या रहता है, सेचुरेटेड रहता है, और हाइड्रोजन साइड का जो सील ऑयल है वो हाइड्रोजन गैस के साथ सेचुरेटेड रहता है। तो दोनों ऑयल आपस में मिक्स होता है। अगर हम बीच में हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल नहीं देंगे तो इट मे बी ए चांस कि हाइड्रोजन गैस एयर के साथ मिक्स हो सके। तो बीच में एक ट्रांजिशन दे देता है जो कि आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल फिल्म दे देता है, ताकि आपका कोई चांस ही ना हो कि हाइड्रोजन एयर के साथ मिक्स हो जाए। इसलिए हाइड्रोजन साइड में एक ही पंप दिया है कि अगर फेल भी कर गया तो क्या दिक्कत है। एयर साइड में तीन पंप दिया हुआ है, तो एयर साइड से हम सप्लाई कर देंगे। तो अगर हाइड्रोजन साइड का अगर आपका सील ऑयल पंप ट्रिप भी करे तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एयर साइड पंप तो है ही। अगर एयर साइड का प्रेशर नहीं मिल रहा है तब दो पंप चला सकते हैं उसमें। हाँ, अगर ये हाइड्रोजन साइड का 3 पंप है, अगर ये 3 पंप भी अगर फेल कर गया तो तब भी एक थर्ड सोर्स है, और थर्ड सोर्स क्या है आपका, फ्रॉम टरबाइन लूप ऑयल हेडर। फ्रॉम टरबाइन लूप ऑयल हेडर से आपका देखिए यहां से ये आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व है, ये ओपन कंडीशन में रहता है। यहां से एक डीपीआर वाल्व भी है, डीपीवी डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व आपका यहां पे भी है, और यहां से आपका एनआरबी के थ्रू आपका यहां से चला जाएगा। मीन्स आपका एक थर्ड सोर्स भी दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन साइड का पंप फेल हो गया, उसके बाद एयर साइड का तीनों पंप फेल कर गया, तो आपको अल्टीमेट हाइड्रोजन गैस को पर्जिंग का एक टाइम मिल सके। मान लीजिए अगर सील ऑयल फिल्म ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन तो निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए एक थर्ड प्रोविजन भी आपको दे देता है कि आपका टरबाइन लूप ऑयल हेडर से आप उसको हाइड्रोजन को लीक आउट होने से बचा सकते हैं, और अगर आपको टाइम मिल जाएगा उसको पर्ज आउट करने का। ठीक है, इसलिए आपको एक थर्ड सोर्स दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एयर साइड सील ऑयल प्रेशर रिक्वायर्ड एट द शाफ्ट सील इज कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व A1। ये A1 जो है आपका 2 डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है। ये आपका A1 है, ये आपका A1 है, और ये आपका A2 है। दो क्यों दिया हुआ है इसको थोड़ा समझिए। देखिए जनरली आपका क्या है, 2 AC है। जब आपका 2 AC रहेगा तो देखिए यहां से ये दोनों का कॉमन डिस्चार्ज यहां पे मिला, और यहां से क्या होता है, इस लाइन में आपका देखिए डीपीआर डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व A1 आपका यहां पे दिया हुआ है। तो इस हेडर का जो प्रेशर कंट्रोल कौन करेगा, ये आपका डीपीवी A1। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों पंप फेल कर गया तो ये आपका डीसी एसओपी स्टार्ट लेगा, और इस ये आपका डीसी एसओपी के लिए आपका एक अलग से दे दिया है डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व A2, और बीच में देखिए एक आइसोलेटिंग वाल्व दे दिया। मींस आपका एसी और डीसी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। डीसी का ये हेडर है, मतलब डीसी वाला लाइन इधर से जाएगा और बीच में एक आइसोलेटिंग दे दिया है। और अगर डीसी चलेगा मतलब एसी वाला तो यहां से चलेगा, और डीसी वाला सिस्टम क्या होगा, यहां से जाएगा। अल्टीमेट दोनों मिल ही जाएगा, लेकिन यहां बीच में आइसोलेटिंग वाल्व दे दिया है। तो जब आपका 2 AC में से कोई भी पंप चलता रहेगा तो A1 से कंट्रोल होगा प्रेशर, और अगर डीसी एसओपी अगर सर्विस में आएगा तो डीपीआर जो है A2 जो डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व A2 से आपका कंट्रोल होता है। ठीक है, इसलिए आपका 2 डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व दिया हुआ है।
तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन साइड में आपका एक ही दिया हुआ था, एयर साइड में आपका दो दो दिया हुआ है, एक आपका डीसी के लिए और एक आपका एसी के लिए दिया हुआ है। फ्रेंड्स इसको देखते हैं लाइन डायग्राम को। देखिए ये आपका SOST है, सील ऑयल स्टोरेज टैंक। इसमें आपका जो ऑयल रहता है वो सर्वो प्राइम 46 रहता है। यहां से आपका एक सक्शन लाइन है, ये आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है। इस मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व से देखिए एक लाइन आके यहाँ पे 3 लाइन में जाता है। 3 पंप है तो तीनों पंप का अलग अलग सेक्शन होगा और तीनों पंप के सेक्शन में आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है। ठीक है, मीन्स एक लाइन आता है वो 3 भाग में आपका डिवाइड हो जाता है। तीनों पंप का अलग अलग सक्शन लाइन है और उस अलग अलग सक्शन लाइन में आपका क्या है, मैनुअल शट-ऑफ वाल्व है। ठीक है, ये आपका डीसी एसओपी है, ये एसी एसओपी, ये एसी एसओपी है। तीनों पंप लगभग एक ही टाइप का होता है, ये एसी ड्रिवन है, ये डीसी ड्रिवन है। दोनों का, तीनों पंप का जो डिस्चार्ज फ्लो है वो 258 लीटर पर मिनट है। डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है रियली। और ये तीनों पंप जो है वह 3 स्क्रू पंप है, जिसमें आपका डबल थ्रेडेड आपका ड्रिवन है, डबल थ्रेडेड आपका ड्राइविंग है और 2 आपका ड्रिवन है और एक क्लोज कंपैक्ट इंसर्ट में रोटेट करता है। ठीक है, यहां से देखिए आपका क्या है, तीनों पंप का अलग अलग डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज में आपका एनआरवी लगा रहता है। ठीक है, ये डिस्चार्ज है। यहां देखिए तीनों पंप में, 3 पंप में आपका एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है कि अगर उससे ज्यादा प्रेशर होगा तो यहां से एक्सेस प्रेशर यहां से निकल जाएगा। और ये तीनों पंप का एक कॉमन प्रेशर रिलीफ वाल्व का लाइन है। एक्चुअली आपका 4 पंप है, एक हाइड्रोजन साइड का भी है, उसका भी आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व है। चारों पंप का एक कॉमन हेडर बना के आपको याद होगा एक लाइन जो एसओटी से एसओएसटी में जा रहा था, उसमें चारों लाइन कनेक्ट हो जाता है। यहां देखिए ये लाइन जो एसओटी से कहा जा रहा है एसओएसटी में, इसी लाइन में आपका चला जाता है। मीन्स चारों पंप का, 3 आपका एयर साइड सील ऑयल पंप, एक आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप, चारों पंप का जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है ये कॉमन हेडर बनाते हुए आपका एसओएसटी में ऑयल सप्लाई कर देता है अगर एक्सेस प्रेशर हो गया तो। ठीक है, फिर वहां से आपका तीनों का अपना इंडिविजुअल डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज में आपका एनआरवी लगा रहता है। ठीक है, यहां से देखिए दोनों एसी का एक कॉमन हेडर बनाता है, ये आपका कॉमन हेडर है। ये जो आपका ब्लैक कलर का जो वाल्व दिख रहा होगा ये इंटरकनेक्शन लाइन है बिटवीन द हाइड्रोजन साइड सील ऑयल हेडर एंड द एयर साइड सील ऑयल हेडर। ये अगर हाइड्रोजन साइड सील ऑयल हेडर में अगर आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल पंप अगर फेल हो जाता है तो इस वाल्व को हम लोग ओपन करके हम लोग हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट में भी ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोविजन दिया हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में ये आपका वाल्व क्लोज रहता है। ठीक है, यहां से आता है, यहां से कॉमन हेडर बनाते हुए आपका एक लाइन यहां से निकलता है। यहां पे भी देखिए आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व है, तो इधर तो ऑयल सप्लाई करेगा नहीं और इसी कॉमन डिस्चार्ज हेडर में आपका दिया हुआ है डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व A1 टाइप। ठीक है, यहां आप देखिए, और यही डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व कंट्रोल करता है एयर साइड का सील ऑयल हेडर प्रेशर को। इसमें जो आपका इंपल्स लाइन जो आता है वो 2 इंपल्स लाइन आता है। एक आपका हाइड्रोजन, देखिए यहां पे 2 इंपल्स लाइन आ रहा है। यहां देखिए ये जो इंपल्स लाइन होता है वो एयर साइड सील ऑयल का इंपल्स लाइन होता है और एक आपका हाइड्रोजन गैस इनसाइड द जनरेटर उसका इंपल्स लाइन आता है। जो आपका ब्लैक कलर का दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन गैस का इंपल्स लाइन आता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर साइड में जो डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है उसमें 2 इंपल्स लाइन किसका रहता है, तो एक एयर साइड सील ऑयल प्रेशर का इंपल्स लाइन होता है और एक आपका हाइड्रोजन गैस का इंपल्स लाइन होता है। और इस डीपीआर का मेन जो काम है वो टू कंट्रोल द एयर साइड सील ऑयल प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन गैस प्रेशर इनसाइड द जनरेटर। मीन्स हाइड्रोजन के अंदर जो गैस प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग आपका एयर साइड का सील ऑयल प्रेशर मेंटेन करता है। जनरली आपको क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का जो भी प्रेशर हो उससे आपका 1.7 बार प्रेशर हम लोग ज्यादा रखते हैं एयर साइड सील ऑयल प्रेशर का। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन साइड एयर साइड सील ऑयल प्रेशर जनरली हम लोग
H2 गैस प्रेशर से 1.6 से 1.7 केजी प्रेशर ज्यादा रखते हैं। वो प्रेशर कौन मेंटेन करता है? आपका ये DPB-A1 टाइप। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका लोड बढ़ा, जनरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर मान लीजिए थोड़ा सा इंक्रीज किया। इंक्रीज करने से आपको डीपी तो कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो अगर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इंक्रीज किया तो एयर साइड सील ऑयल प्रेशर को भी इंक्रीज करना होगा। उसको तो इंक्रीज कैसे करता है कि यहां पे ये जो आपका रिसर्कुलेशन लाइन है, ये अल्टीमेट क्या है? रिसर्कुलेशन लाइन है। इस वाल्व को थोड़ा सा क्लोज कर देता है। जैसे क्लोज करेगा तो ये जो डिस्चार्ज का जो प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये आपका वाल्व ज्यादा ओपन हो जाएगा ये, तो आपका ये डिस्चार्ज हेडर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको अगर ओपन होगा तो इस साइड का प्रेशर जो आपका डाउन स्ट्रीम प्रेशर है ये प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर ये वाल्व क्लोज होगा तो इस साइड का प्रेशर इंक्रीज करेगा। उस प्रकार से आपका ये काम करता है। यहां से आपका कॉमन हेडर बनाते हुए एक आपका एनआरवी है, यहां से ये लाइन आगे जाता है, ठीक है। और इसी लाइन में अगर मान लीजिए कि आपका दोनों पंप फेल कर गया तो डीसी एसओपी स्टार्ट लेता है। डीसी एसओपी का भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे भी एक आपका एनआरवी है। एनआरवी आने के बाद देखिए इस लाइन में भी आपका एक अलग से डिफरेंशियल प्रेशर रिलेटिव वाल्व A2 दे दिया है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ये इसमें भी आपका इंपल्स लाइन कहां से आता है? एयर साइड सील ऑयल प्रेशर एंड द हाइड्रोजन गैस प्रेशर, इसमें भी आता है। ये भी आपका जो DPB-A2 है ये भी वैसे ही काम करता है कि हाइड्रोजन गैस प्रेशर को देखते हुए एयर साइड सील ऑयल प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो यहां पे है, यहां से क्या होता है, इधर तो आइसोलेटिंग है, ये आइसोलेटिंग दिया हुआ है कि एयर साइड आपका जो AC SOP को DC SOP से आइसोलेट करने के लिए, इसलिए बीच में आपका एक आइसोलेटिंग लाइन दे दिया। ये जनरली नॉर्मल कंडीशन में आपका क्लोज रहता है। तो ये जो ऑयल है इधर नहीं जाएगा, ये ऑयल यहां से एनआरवी दिया होगा, ये ऑयल यहां से होता हुआ ये दोनों AC और आपका DC दोनों कॉमन हेडर बना लेता है, ठीक है। और अगर एक थर्ड सोर्स भी दिया हुआ है फ्रॉम टरबाइन लूप वाल्व हेडर का, ये यहां से आता है, इसमें भी आपका डिफरेंशियल प्रेशर रिलेटिव वाल्व दिया हुआ है। ये भी डिफरेंशियल प्रेशर रिलेटिव वाल्व काम करता है हाइड्रोजन गैस प्रेशर एंड द एयर साइड सील ऑयल प्रेशर लाइन। देखिए ये जो लाइन टैपिंग लिया है यहाँ पे, इसमें भी जा रहा है, थर्ड सोर्स पे भी जा रहा है, अब बाकी आपका दोनों A1 और A2 टाइप में भी दिया हुआ है। ये इंपल्स लाइन फ्रेंड्स कहां से लेता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपल्स लाइन आपको लेता है यहां से, देखिए जब आपका आफ्टर थ्रॉटलिंग के बाद से एक इंपल्स लाइन लेता है। यही इंपल्स लाइन आपको इसमें भी जाता है और इस दोनों डीपीआर में भी जाता है। तो ये भी आपका डिफरेंशियल प्रेशर रिलेटिव वाल्व सेम कंडीशन जो आपका ये A1 A2 काम करता है उसी प्रकार से आपका ये भी वर्क करता है। तो ये भी आपका ऐसे ही जाएगा और AC भी आपका इधर ही जाता है और DC भी आपका इधर ही जाता है। मींस आपका कॉमन हेडर ये है, ठीक है। ये जो कॉमन हेडर है, ये कॉमन हेडर आपका कहां जाता है? इस कूलर में जाता है। ये कूलर है, ये PHE टाइप होता है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है, दो है। इसमें से आपका एक सर्विस में रहता है, एक आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। इसमें जो वाटर कौन सा कूल करने के लिए आता है? तो टरबाइन साइड का जो ECW पंप से आता है, ठीक है। यहां से कूलिंग होता हुआ फिर आपको कहां पे जाता है? फिल्टर में जाता है। फिल्टर भी आपका दो दिया हुआ है, ये स्टेनर टाइप फिल्टर होता है, ये 100 माइक्रोन तक आपका फिल्टर डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन है इसका। यहां से भी अगर डीपी अगर चेंज हो गया तो दूसरा फिल्टर हम लोग सर्विस में लेते हैं। जनरली आपका एक फिल्टर ही सर्विस में रहता है, दूसरा फिल्टर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तो यहां से कूलर से फिल्टर होता हुआ यहां से आगे बढ़ा। यहां देखिए, गौर कीजिए इस पॉइंट पे, आफ्टर फिल्टर देखिए एक लाइन टैपिंग लिया है, ये आपका SOT में ऑयल सप्लाई के लिए जाता है। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट में मैं आपको बताया था कि अगर आपका SOT जो सील ऑयल टैंक का अगर लेवल कम हो जाता है तो एयर साइड से ही ऑयल सप्लाई जाता है। वो ऑयल आपका आफ्टर फिल्टर से एक टैपिंग लेता है, थ्रॉटलिंग करते हुए SOT में जाता है। आपका एक फ्लोट है, फ्लोट लेवल लगा हुआ है, जैसे लेवल डाउन होगा तो आपका वो वाल्व ओपन होता है और यहां से ऑयल सप्लाई हो जाता है। जैसे इसका लेवल इंक्रीज कर गया तो फ्लोट क्या करता है? वाल्व को क्लोज कर देता है। तो यहीं से आपका SOT से भी आप मेकअप होता है। इस लाइन से आपका क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। यहां से फ्रेंड्स आपका ये यहां पे आपके फ्रेंड, फिर यहां से के बाद आपका यहां पे एक देखिए एक डिवीजन भी होता है।
एक लाइन जो होता है आपका जो 8.5 मीटर पे जाता है, जहां एलएलटी स्टेशन है, एलएलटी स्टेशन के बाद आपका ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका चला जाता है रिंग रिलीफ प्रेशर रिंग रिलीफ वाल्व के लिए, और एक चला जाता है आपका एयर साइड सील ऑयल आपका सर्किट के लिए। यहां से देखिए एक लाइन चला जाता है प्रेशर रिंग रिलीफ वाल्व के लिए। इसका जो प्रेशर होता है, यानी एयर साइड सील ऑयल प्रेशर से 0.5 kg प्रेशर हम लोग ज्यादा मेंटेन करते हैं। तो रिंग रिलीफ का काम क्या होता है? टू कंपनसेट द थ्रस्ट लोड। अब सील रिंग में एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। कौन फोर्स लगाता है? तो हाइड्रोजन गैस लगाता है, हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल प्रेशर लगाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपका प्रेशर रिंग रिलीफ वाल्व होता है, जिसका प्रेशर जो एयर साइड के सील ऑयल प्रेशर, जो आपका सील रिंग में जितना प्रेशर होता है उससे 0.5 kg प्रेशर आपका रिंग रिलीफ का रखते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपका रिंग रिलीफ लाइन का ही होता है। ठीक है, तो ये टैपिंग देखिए ये लिया है, और एक टैपिंग आपका देखिए यहां से आपका लिया है, ये दो स्टेशन बनाया है, एक आपका टरबाइन इंड के लिए, एक आपका एक्साइटर इंड के लिए है। यहां से देखिए ये लाइन आया आपका, एक चला जाता है एक्साइटर इंड के लिए, एक चला जाता है आपका टरबाइन इंड के लिए। ठीक है, यहां पे आता है, यहां से होता हुआ आपका रिंग कहां चला जाता है? शाफ्ट सील रिंग में जाता है। तो सील रिंग तो आपका दोनों तरफ है, दोनों तरफ पे क्या है? हाफ हाफ है। ये तो सेमी सर्कुलर शेप का होता है, तो आपका हाफ पोर्शन इधर, हाफ पोर्शन इधर, हाफ पोर्शन इधर भी, हाफ पोर्शन इधर भी। तो यहां से क्या होता है? टैपिंग करता है, तो इधर भी सील रिंग है, इधर भी सील रिंग है, इधर भी सील रिंग, इधर भी सील रिंग, चारों एंड में आपका एयर साइड का सील ऑयल जाता है। और ये कैसे सप्लाई होता है? तो इसमें क्या रहता है? आपका जो सील रिंग कैरियर में एक एनुलर ग्रूव रहता है, उसी ग्रूव से होता हुआ आपका सेंटर में ऑयल सप्लाई करता है। हाइड्रोजन साइड का जो आपका हाइड्रोजन गैस के साइड से एक एनुलर ग्रूव होता है सील रिंग में, वहां से जाता है। रिंग रिलीफ का क्या होता है? एयर साइड से एक एनुलर ग्रूव होता है, वहां से आपका रिंग रिलीफ का लाइन आता है। ये भी आपका ऊपर नीचे जाता है, इसमें भी आपका ऊपर नीचे जाता है। तो आपका रिंग रिलीफ का भी सेम फंडा है, एक आपका टरबाइन इंड के लिए है, और एक आपका देखिए ये एक्साइटर इंड के लिए भी चला जाता है। तो इस टाइप से आपका एयर साइड का सील ऑयल सर्किट वर्क करता है। जो भी आपका ऑयल, जो एयर साइड का ऑयल आपका सील ऑयल फिल्म बनाते हुए आपको कहां पे आता है? SOST में आ जाता है। SOST में जो ऑयल आता है वो सील ऑयल का ऑयल तो रहता ही है, प्लस बेरिंग का भी ऑयल आपस में सब मिक्सिंग होता हुआ आपका कहां पे आता है? SOST में ऑयल सप्लाई हो जाता है। SOST से फिर आपका पंप में सक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्लोज सर्किट में वर्क करता है। अगर SOST का ऑयल अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर ये टरबाइन लो वॉल्यूम सिस्टम में आपका ओवरफ्लो होकर चला जाता है MOT में। यहीं पे आपका बियरिंग एग्जॉस्ट फैन, BC एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है SOST में, ये वेस्ट गैस निकालने के लिए। जो भी आपका गैस बना, वेपर फॉर्म बनता है वगैरह, वो यहां से निकाल लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एयर साइड सील ऑयल सर्किट। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द एयर साइड सील ऑयल सर्किट। तो होप करता हूं कि आप लोग जो एयर साइड सील ऑयल सर्किट समझ में आ गया होगा। अगर डाउट रहे तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर वही लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।